जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी श्रोताओं का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा हम सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। अब तक की कथाओं को सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज दिनांक है 29 अक्टूबर और दिन है बुधवार। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 23वां अध्याय। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण जी जय लिखकर भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। अब सुनिए आज की कथा। धीरे धीरे उगता सूरज मेड़ता के आकाश को स्वर्णिम आभा में रंग रहा था। राजमहल की ऊंची दीवारों में शाही वैभव का शोर था, पर उसी के बीच एक नन्ही राजकुमारी के हृदय में कोई और ही गीत गूंज रहा था। वह थी राजकुमारी मीरा, जिसे दुनिया ने राजवंश की कन्या कहा, पर जिसने स्वयं को बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण की दुल्हन मान लिया था। जहां अन्य राजकुमारियां तलवारों और परंपराओं की शिक्षा लेती थीं, वहां मीरा जी के जीवन का हर क्षण भक्ति और प्रेम में रमा था। उनके लिए सिंहासन, आभूषण और राजवैभव का कोई अर्थ ही नहीं था, क्योंकि उनका एकमात्र खजाना था वह अष्टधातु का छोटा सा श्री कृष्ण विग्रह, जिसे उन्होंने अपना पति कहा था। यह कहानी है एक ऐसी रानी की जिसने साम्राज्य से बड़ा प्रेम चुना, एक ऐसी स्त्री की जिसने समाज की मर्यादाओं को चुनौती दी, विष के प्याले को अमृत बना दिया और अंततः अपने प्रियतम में विलीन होकर भक्ति का अमर प्रतीक बन गई। यह सच्ची कथा है मेड़ता की राजकुमारी, चित्तौड़ की बहू और वृंदावन की संत मीराबाई जी की। वह मीरा जिसने कहा, मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरों न कोई। क्या आप तैयार हैं उस अमर प्रेम कथा को सुनने के लिए, जहां भक्ति विद्रोह बनती है और प्रेम मुक्ति का मार्ग? सूर्य की पहली किरणें मेड़ता के दुर्ग पर स्वर्ण की चादर बिछा रही थीं, मगर भीतर की दीवारों में नन्ही राजकुमारी मीरा के मन में एक और ही प्रकाश जगमगाता था। यह प्रकाश था उनके नटवर, उनके गिरधर गोपाल का। मीरा के लिए जीवन का अर्थ केवल एक ही था, प्रेम। और वह प्रेम उस छोटे से अष्टधातु के विग्रह में समाया था, जिसे एक साधु ने उन्हें बचपन में भेंट किया था। जब मीरा की माँ उन्हें समझाती थी कि राजपूत कन्याओं का जीवन त्याग और कर्तव्य के लिए होता है, तब मीरा बस मुस्कुरा देती थी। उनके लिए त्याग यही था कि वह क्षण भर के लिए भी अपने प्रियतम से आंखें मूंद ले। बाल्यावस्था में ही मीरा ने उस छोटे से भगवान श्री कृष्ण विग्रह को अपना पति मान लिया था। जब कभी महलों में राजसी विवाह की चर्चा होती और स्त्रियां उन्हें छिड़ाती, तो वह अपने विग्रह को कसकर सीने से लगा लेती और कहती, मेरा विवाह तो हो चुका है, मेरे स्वामी तो गिरधारी हैं। इस सरल किंतु अटल विश्वास ने मेड़ता के शांत वातावरण में एक अजीब सी दिव्य उन्माद की नींव रख दी थी। समय का चक्र तेजी से घूमा। मीरा अब 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनकी सुंदरता और उनके संगीत की चर्चा दूर दूर तक थी, पर जहां अन्य राजकुमारियां शस्त्रों और राजनीति में रुचि रखती थीं, मीरा केवल भजन गाती थी। नियति ने उन्हें बुलाया और वह बुलावा था मेवाड़ के सबसे प्रतापी राज्य चित्तौड़गढ़ से। मीरा का विवाह मेवाड़ के युवराज भोजराज से तय हुआ। यह एक राजनीतिक अनिवार्यता थी, दो महान वंशों का मिलन। जब मीरा ने मेड़ता के द्वार पार किए तो उनके हृदय में कोई भय नहीं था, न ही किसी नए जीवन का उत्साह। उनके मन में केवल एक संकल्प था, जहां वह जाएंगी उनके प्रियतम भी उनके साथ जाएंगे। चित्तौड़गढ़ का महल विशाल, पत्थर का और मर्यादा के बोझ से दबा हुआ था। यहाँ की हवा में तलवारों की खनक और परंपराओं की कठोरता घुली हुई थी। मीरा जब पालकी से उतरी तो उनके कदम तो राजसी थे, पर उनकी दृष्टि में एक साधिका का समर्पण था। विवाह संपन्न हुआ। जब मीरा पहली बार अपने कक्ष में आई तो सबसे पहले उन्होंने अपने अष्टधातु के कृष्ण विग्रह को एक ऊंचे स्वच्छ आसन पर स्थापित किया। वह विग्रह जो अब तक उनके हृदय में था, अब उनके नए जीवन का केंद्र बनने वाला था। अगले दिन मीरा के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। मर्यादा की प्रतिमूर्ति, मेवाड़ की राजमाता महारानी उदा देवी ने मीरा को कुलदेवी मां दुर्गा के मंदिर में ले जाने का आदेश दिया।
यह चित्तौड़ की सदियों पुरानी परंपरा थी कि नई बहू सबसे पहले कुलदेवी के चरणों में नतमस्तक हो, आशीर्वाद प्राप्त करे। सफेद संगमरमर के आंगन में सभा लगी थी। पुजारी, मंत्री और राजसी स्त्रियां एकत्रित थीं। उदा देवी का मुखमंडल कठोर और गौरवशाली था। उन्होंने मीरा की ओर देखा। बहू, यह चित्तौड़ है, यह वीर भूमि है, हमारे कुल का गौरव कुलदेवी के चरणों में है। जाओ, उनका आशीर्वाद लो। मीरा आगे बढ़ी। उनके वस्त्रों पर हीरे मोती जड़े थे, पर उनके चेहरे पर वैराग्य की शांति थी। वह कुलदेवी के भव्य विग्रहों के सामने रुकी। क्षण भर का सन्नाटा छा गया। राजमाता की आंखें अपेक्षा से चमक उठीं। फिर मीरा ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने मुड़कर राजमाता की आंखों में देखा, एक दृष्टि जो विनम्र थी पर अडिग। क्षमा करें माताश्री, मीरा का स्वर वातावरण की गंभीरता को चीरता हुआ निकला। मैं केवल एक ही इष्ट देव के सामने शीश झुकाती हूँ। मैंने अपने पति को कल ही इस सिंहासन पर स्थापित कर दिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने साथ लाए गए छोटे से कृष्ण विग्रह की ओर संकेत किया, जो उस कक्ष के एक कोने में साधारण से पीढ़ पर विराजमान था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उदा देवी का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। यह केवल परंपरा का उल्लंघन नहीं था, यह चित्तौड़ के गौरव का सीधा अपमान था। यह क्या विक्षिप्त बात कर रही हो? उदा देवी ने फुसफुसाहट को दबाने के लिए कठोरता से पूछा। यह एक खिलौना है, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा कर्तव्य, वह इस महान वंश के प्रति है। मीरा ने शांत भाव से कहा, मेरा धर्म मेरा प्रेम है, मेरे वास्तविक पति मेरे गिरधारी हैं। मैंने जन्म जन्मांतर के लिए स्वयं को उन्हें सौंप दिया है, और एक पत्नी का कर्तव्य केवल अपने पति की सेवा करना होता है। यह राजमहल के लिए एक युद्ध की घोषणा थी, बिना तलवारों का युद्ध। राजमाता ने उसी क्षण मीरा को अपने नियंत्रण से बाहर घोषित कर दिया। मीरा को अलग महल में निवास दिया गया। उनका कक्ष अब चित्तौड़ के विशाल प्रांगण में एक द्वीप बन गया, जहां बाहर की कठोरता प्रवेश नहीं कर पाती थी। मीरा ने अपने नए कक्ष को मंदिर बना दिया। वह सुबह शाम अपने विग्रह की पूजा करती, उन्हें नए वस्त्र पहनाती और सबसे बढ़कर भजन गाती। भोजराज मीरा के पति एक वीर योद्धा थे। वह मीरा की सुंदरता और उनकी सादगी पर मुग्ध थे, पर उनकी भक्ति उन्हें भयभीत करती थी। वह जानते थे कि राजमाता का क्रोध शांत करना असंभव है। एक दिन राजदरबार की राजनीति और कठोरता से घबराए हुए मीरा ने अपने कक्ष के दरवाजे खोल दिए। दोपहर का समय था, जब आमतौर पर महल की गतिविधियां धीमी हो जाती थीं। मीरा ने अपने हृदय में उमड़ते भावों को दबाना छोड़ दिया। आंगन, जहां अनुशासन और मौन का राज था, अचानक उनके कंठ से फूटे भजन के स्वरों से गूंज उठा। वह स्वर इतना शुद्ध था कि संगमरमर की दीवारों में कंपन पैदा हो गया। पायो जी मैंने रामरत्न धन पायो। मीरा ने अपने विग्रह के सामने खड़े होकर गाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके पैर थिरकने लगे। यह कोई प्रशिक्षित नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा की पुकार थी। उनकी पायलें, जो अब तक मौन थीं, अचानक मंदिर की घंटियों की तरह बज उठीं। उनका शरीर, जो राजसी वस्त्रों में बंधा था, अब हवा की तरह मुक्त हो गया। वह घूमती गई, उनके बाल उड़ने लगे। उनकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू दुख के नहीं, मिलन के आनंद के थे। उनका चेहरा दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। उन्होंने महल की मर्यादा को, राजमाता के नियमों को और दरबारी निगाहों की तीक्ष्णता को पूरी तरह भुला दिया था। उनके लिए वहां केवल भगवान श्री कृष्ण थे। दरबार के लोग, दासियां, यहाँ तक कि बाहर तैनात पहरेदार भी स्तब्ध रह गए। एक राजकुमारी, जो वंश की प्रतिष्ठा थी, भरे आंगन में साध्वियों की तरह नाच रही थी। उदा देवी अपनी खिड़की के पास खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। उनका चेहरा पत्थर का हो चुका था। यह अवज्ञा की पराकाष्ठा थी। उनके कानों में मीरा का स्वर बार बार गूंज रहा था, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। भोजराज दूर खड़े थे। उनका हृदय दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा अपनी पत्नी के इस शुद्ध निस्वार्थ प्रेम को महसूस कर रहा था, दूसरा हिस्सा अपने वंश के गौरव के अपमान से जल रहा था। उन्होंने मीरा को रोकने की हिम्मत नहीं की। वह जानते थे कि इस क्षण मीरा किसी अन्य लोक में थी, जहां उनकी तलवार या उनका राजसी पद कोई मायने नहीं रखता था। राजमाता ने अगले ही पल मीरा को पागल घोषित कर दिया।
दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई कि राजकुमारी पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है या वह वंश के लिए अपशगुन लेकर आई है। अब राजमाता ने निर्णय लिया कि मीरा की भक्ति की परीक्षा ली जाएगी या उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा। पहला परीक्षण विष का प्याला था। एक दिन प्रातःकाल की पूजा के बाद पुजारी ने मीरा के समक्ष एक चांदी का प्याला रखा। राजमाता ने आदेश दिया था कि यह कुलदेवी का चरणामृत है और मीरा को इसे पीना ही होगा। लेकिन मीरा जानती थी कि यह चरणामृत नहीं बल्कि कालकूट विष था, जिसे राजवैद्य ने अत्यंत गोपनीयता से तैयार किया था। मीरा का कक्ष तनावपूर्ण चुप्पी से भरा था। राजमाता, उनके करीबी मंत्री और कुछ दरबारी पर्दे के पीछे से देख रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे मीरा की मृत्यु की या कम से कम उनके अंतिम कष्ट की। मीरा ने प्याले को उठाया। चांदी का प्याला विष के कारण हल्का सा धुंधला लग रहा था। मीरा के होठों पर एक शांत अटल मुस्कान थी। हे मेरे गिरधारी, उन्होंने फुसफुसाया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मैंने आपको ही अपना सर्वस्व माना है, तो यह विष भी अमृत बन जाएगा। उन्होंने प्याला पहले अपने प्रियतम के विग्रह की ओर बढ़ाया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने चरणामृत भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया, हवा में एक मंद मधुर गंध फैल गई, जैसे वृंदावन के फूलों की। मीरा ने प्याला अपने होठों से लगाया और एक ही घूंट में उसे पी गई। दरबारी सांस रोके खड़े थे। वे प्रतीक्षा कर रहे थे कि मीरा के चेहरे पर पीड़ा के निशान उभरे, उनकी आंखें लाल हों और उनका शरीर मूर्छित हो जाए। इसके बजाय मीरा के चेहरे पर तेज बढ़ गया। जब उन्होंने प्याला नीचे रखा तो उन्होंने अपने हाथ की हथेली खोली। जहां विष की बूंदें लगी थीं, वहां एक पूर्ण विकसित अत्यंत सुगंधित कमल का फूल तैर रहा था, पारदर्शी पवित्र जल पर टिका हुआ। सभी उपस्थित लोग भय और विस्मय से कांप उठे। विष ने कार्य नहीं किया था। राजमाता का क्रोध और भी गहरा हो गया। यह कोई साधारण विद्रोही नहीं थी, यह साक्षात ईश्वरीय हस्तक्षेप था। कुछ दिनों बाद दूसरा परीक्षण आया। एक सुबह मीरा की दासी ने उन्हें बताया कि राजमाता ने वृंदावन से विशेष फूल भेजे हैं ताकि मीरा अपने प्रियतम की पूजा कर सके। एक सुंदर बुनी हुई बांस की टोकरी उनके सामने रखी गई। मीरा ने धन्यवाद दिया और अकेले में पूजा के लिए टोकरी उठाई। जैसे ही उन्होंने टोकरी का ढक्कन खोला, भीतर से एक काला मोटा फुफकारता हुई नागराज बाहर निकल आया। विष का रंग जैसे रात का अंधेरा उसकी चमकीली खाल पर चमक रहा था। मीरा भयभीत नहीं हुई, वह मुस्कुराई। यह जीवन का दूसरा उपहार था जिसे उनके पति ने भेजा था। नाग ने अपना फन उठाया, सीधे मीरा की आंखों में देखा। उसकी फुफकार कक्ष में गूंज उठी। मीरा ने आंखें बंद कर ली और गाने लगी, बंसी वाले आओ मेरे प्राण के आधार। वह क्षण अनंत काल जैसा प्रतीत हुआ। जब मीरा ने कुछ देर बाद आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि नागराज का फन झुका हुआ था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और अपने शरीर को समेटकर एक सुंदर सुगंधित चमेली की माला में परिवर्तित हो गया। और उस माला के केंद्र में जहां नाग का सिर था, वहां एक अत्यंत छोटा मुस्कुराता हुआ भगवान श्री कृष्ण विग्रह बैठा था। मीरा ने उस माला को उठाया, उसे अपने नेत्रों से लगाया और प्रेम से अपने विग्रह को पहना दिया। इन चमत्कारों ने राजमाता को पराजित नहीं किया, बल्कि उनकी शत्रुता को और भी कठोर बना दिया। उन्हें लगा कि मीरा मायावी है और वह मेवाड़ के पतन का कारण बनेंगी। इस बीच युवराज भोजराज, जो हमेशा मीरा के प्रति स्नेह रखते थे, राज्य के युद्धों में व्यस्त थे। उनकी अनुपस्थिति में राजमाता का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। उन्होंने मीरा के भोजनालय से नौकरों को हटा दिया और उन्हें एकांतवास में कठोर जीवन जीने को विवश किया। मीरा ने इन कष्टों को अपनी तपस्या मान लिया। उनका महल अब एक कठोर कारागार नहीं, बल्कि प्रेम की प्रयोगशाला बन गया था। और फिर वह भयानक दिन आया। एक लंबी और भीषण लड़ाई के बाद चित्तौड़ के द्वार पर युवराज भोजराज का शव लाया गया। वीरगति को प्राप्त हुए थे। पूरा चित्तौड़ शोक में डूब गया। राजमहल की दीवारों से करुण क्रंदन सुनाई पड़ रहा था। मीरा ने जब यह समाचार सुना तो उनके मुख पर कोई शोक नहीं था, कोई विलाप नहीं, एक गहरी शांति थी। उन्होंने अपने कृष्ण विग्रह की ओर देखा, जैसे पूछ रही हो, प्रियतम, यह कैसी लीला है?
राजपूत परंपरा के अनुसार अब मीरा को सती होना था। यह कुल का सबसे बड़ा गौरव माना जाता था, पति की चिता पर स्वयं को समर्पित कर देना। राजमाता उदा देवी ने मीरा को बुला भेजा। बहू, राजमाता का स्वर टूटने के बावजूद आदेशात्मक था। भोजराज स्वर्ग से धार चुके हैं, अब तुम्हें अपने धर्म का पालन करना है। सती होकर कुल के गौरव को अमर करो। जाओ, चिता तैयार है। सफेद वस्त्रों में सजी मीरा, जिसने अपने जीवन में कभी इतनी भव्यता नहीं देखी थी जितनी अब मृत्यु के लिए तैयार की गई थी, अग्नि के कुंड के पास खड़ी थी। हजारों लोग देखने आए थे। चित्तौड़ के लोग अपनी रानी को अंतिम विदाई देने आए थे। मीरा ने चिता की ओर देखा, जो लकड़ियों और घी से तैयार थी। उसकी लपटें आकाश को छू रही थीं। वह धीरे से आगे बढ़ी और फिर अचानक रुक गई। उन्होंने राजमाता की ओर देखा, जिनकी आंखें अपेक्षा और अनिवार्यता से भरी थीं। मीरा ने एक गहरी शांत सांस ली। उनका स्वर इस बार केवल भजन का नहीं था, वह एक सिद्धांत की घोषणा थी, एक क्रांति का सूत्रपात। मैं सती नहीं हो सकती, उन्होंने कहा। उनका स्वर इतना स्पष्ट था कि चिता की धधकती लपटों के शोर में भी सबको सुनाई दिया। पूरा जनसमूह सन्न रह गया। यह क्या कह रही हो? राजमाता चिल्लाई। यह कुल का अपमान है, तुम्हें अपने पति के साथ जाना होगा। मीरा ने अपने हाथों से अपने माथे का सिंदूर पोंछ लिया। उन्होंने अपने पति भोजराज को सम्मान दिया, पर उनके मृत्यु लोक के रिश्ते को समाप्त घोषित कर दिया। जिसके पति जीवित हों, वही सती होती है, मीरा ने शांत भाव से कहा। मेरा विवाह तो मेरे गिरधारी गोपाल से हुआ है। मेरे पति अमर हैं, शाश्वत हैं, वह नश्वर नहीं हो सकते, तो मैं कैसे विधवा हो सकती हूँ? उन्होंने अपनी पायल की ओर इशारा किया। यह पायल, यह मेरा सुहाग है। जब तक यह बजती रहेगी, तब तक मैं विवाहित हूँ। मैं अपने प्रभु की शाश्वत दुल्हन हूँ। यह अग्नि मुझे मेरे प्रियतम से अलग नहीं कर सकती, और न ही कोई मृत्यु मुझसे छीन सकती है। राजमाता क्रोध से कांप उठी। उन्होंने आदेश दिया कि मीरा को बलपूर्वक चिता पर धकेला जाए। लेकिन जब सैनिक मीरा की ओर बढ़े, तो उनके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें छू भी सके। वह एक साधारण महिला नहीं थी, वह अब प्रेम की शक्ति थी। मीरा ने मुड़कर चिता को प्रणाम किया, भोजराज को अंतिम विदाई दी और फिर बिना मुड़े राजमहल के विशाल द्वारों की ओर चल पड़ी। उन्होंने महल का वह वैभव, वह प्रतिष्ठा और वे बंधन त्याग दिए जो उनके मार्ग में बाधा थे। मीरा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण श्वेत साड़ी धारण कर ली। उनके पैरों में अब जूते नहीं थे, बस उनकी पायलें थीं जो हर कदम पर कृष्ण कृष्ण का घोष करती थीं। राजमहल पीछे छूट गया। चित्तौड़ के द्वार उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। मीरा अब राजकुमारी नहीं, बल्कि साध्वी थी। खुले आकाश के नीचे उनकी यात्रा शुरू हुई। उनका संसार अब चारदीवारी के भीतर नहीं था, बल्कि अनंत था। उनके साथ केवल उनका विग्रह और उनका वीणा था। मीरा ने मेवाड़ की सीमाओं को पार किया और वह गांवों, जंगलों और तीर्थ स्थलों की ओर चल पड़ी। शुरुआत में लोगों ने उन्हें पहचान लिया। यह चित्तौड़ की वह रानी है जो पागल हो गई है। मीरा पर किसी की निंदा का कोई असर नहीं हुआ। वह खुले बाजारों में, मंदिरों के बाहर या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने भजन गाती थीं। उनकी भक्ति में ऐसा जादू था कि एक बार सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। जैसे जैसे उन्होंने यात्रा की, साधारण किसान, मजदूर और यहाँ तक कि कठोर हृदय वाले साधु भी उनके संगीत से आकर्षित होने लगे। उनकी आवाज में वह दर्द था जो विरह में तपकर शुद्ध हो चुका था, और वह आनंद था जो मिलन की आशा में पल रहा था। जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। जब वह यह गाती तो उनकी आंखें बंद होती और उनके चेहरे पर एक अलौकिक चमक आती। मीरा ने समाज की सभी वर्जनाओं को तोड़ दिया था। वह उच्च जाति की रानी थी, पर उन्होंने निम्न जाति के लोगों के साथ बैठकर भोजन किया। उन्होंने साधुओं और भक्तों के साथ संगत की। जहां चित्तौड़ में उन्हें कुल नाशिनी कहा गया, वहीं बाहर के संसार ने उन्हें संत के रूप में स्वीकार किया। उनकी ख्याति तेजी से फैली। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ने लगे। उनकी सादगी और उनके समर्पण ने लोगों को सिखाया कि प्रेम का मार्ग सभी भेदों से परे होता है। मीरा का वैराग्य पूर्ण था, पर उनका प्रेम सांसारिक विरक्ति नहीं, बल्कि परम आनंद था।
वह वृंदावन पहुंची। वृंदावन जहाँ की हवा में भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन गूंजती थी। यहाँ आकर मीरा को लगा कि वह पहली बार अपने घर आई है। यहाँ के कण कण में, यमुना के जल में और यहाँ के कुंजों में उन्हें अपने श्याम की उपस्थिति महसूस हुई। वृंदावन में मीरा ने एक छोटा सा कुटिया बना ली। उनका अधिकांश समय नृत्य और संगीत में बीतता। उनके भजन अब पूरे उत्तर भारत में गूंज रहे थे। चित्तौड़गढ़ में राजमाता और राजवंश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। भोजराज के जाने के बाद राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी और लोग कहने लगे थे कि यह मीरा के श्राप का परिणाम है। राजमाता ने अपने सबसे बड़े पुत्र और एक समूह को मीरा को वापस लाने के लिए भेजा। यदि वह वापस नहीं आती तो उन्हें आदेश था कि उन्हें चुपचाप समाप्त कर दे ताकि कुल का कलंक मिट सके। मीरा अब 50 वर्ष की थी, लेकिन उनकी ऊर्जा और भक्ति वैसी ही प्रखर थी। जब चित्तौड़ के दूत वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने मीरा को एक साधारण मंदिर में भक्तों के समूह के बीच नृत्य करते पाया। दूतों ने मीरा से निवेदन किया, रानी साहिबा, चित्तौड़ वापस चले। आपकी अनुपस्थिति में राज्य में अशांति है। राजमाता ने आपको क्षमा कर दिया है। मीरा ने आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, केवल अथाह शांति थी। मैं उस महल में वापस क्यों जाऊं? उन्होंने पूछा। मेरा महल तो यही है, मेरे स्वामी का धाम। मैंने अपना जीवन अब उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं अब चित्तौड़ की रानी नहीं, कृष्ण की दासी हूँ। दूतों ने धमकी दी, यदि आप नहीं चलेंगी तो हमें बल प्रयोग करना होगा। आप कुल के गौरव को और नहीं गिरा सकती। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने विग्रह की ओर देखा, जो अब वृंदावन के विशाल मंदिर में स्थापित था। उन्होंने अनुभव किया कि अब समय आ गया है। लंबी यात्रा समाप्त होने वाली थी। मीरा ने दूतों से कहा, मुझे मेरे प्रभु से अंतिम अनुमति लेने दो। मैं आज रात अंतिम बार गाऊंगी। दूतों ने सहमति दी, पर उन्होंने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया। मीरा द्वारका की ओर चली। द्वारका, जहां कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया था, यह उनका अंतिम गंतव्य था, जहां उन्हें पता था कि उनका प्रियतम उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। द्वारकाधीश के भव्य मंदिर में मीरा ने प्रवेश किया। मंदिर भक्तों से भरा था। मीरा ने अपना वीणा उठाया और उनका अंतिम भजन शुरू हुआ। वह भजन विरह और मिलन की अंतिम इच्छा से भरा हुआ था। हरे तुम हरो जन की पीर। जैसे जैसे वह गाती गई, मंदिर की रोशनी और तेज होती गई। वह नृत्य करती गई, उनकी पायल की झंकारें गूंजती गईं और उनके चेहरे का भाव अलौकिक होता गया। वह अपने प्रियतम के विग्रह की ओर बढ़ती गई। दूत जो बाहर खड़े थे आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि मीरा कब बाहर आएंगी। उन्होंने सुना कि मंदिर के भीतर अचानक जय जयकार का एक तेज स्वर उठा और फिर पूर्ण सन्नाटा छा गया। दूत घबराकर मंदिर के द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर की भव्यता उन्हें चकाचौंध कर गई। द्वारकाधीश का विग्रह अपने सिंहासन पर था, भव्य, शांत और मुस्कुराता हुआ। लेकिन मीरा वहां नहीं थी। उन्होंने हर कोने में तलाशा, पर मीरा गायब थी। केवल एक चीज बची थी, भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर मीरा की सफेद साधारण साड़ी का पल्लू लिपटा हुआ था और उनके चरणों में उनकी पायलें पड़ी थीं। मीरा के भक्त फुसफुसाए। दुल्हन अपने प्रियतम में समा गई। वह अब केवल भक्त नहीं थी, वह भक्ति बन चुकी थी। मीरा ने न केवल राजमहल को छोड़ा था, बल्कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को भी त्याग दिया था। वह शाश्वत प्रेम का प्रतीक बन गई थी, जिसने परंपराओं की कठोरता को तोड़कर प्रेम के सबसे ऊंचे शिखर को छू लिया था। चित्तौड़ की राजकुमारी मीरा अंततः अपने गिरधर गोपाल की अनंत दुल्हन बन गई थी। मीरा के भजन आज भी गूंजते हैं, हर उस दिल में जो प्रेम और कर्तव्य के बीच संघर्ष करता है, यह याद दिलाते हुए कि सच्चा गौरव केवल परम प्रेम के मार्ग पर चलने में है। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। कालयवन के भस्म हो जाने पर राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, भगवन, ये कौन थे जिन्होंने कालयवन को जलाकर भस्म कर दिया? वह किस वंश का था और उसमें कैसी शक्ति थी और वह किसका पुत्र था? आप कृपा करके यह भी बतलाइए कि वो पर्वत की गुफा में जाकर क्यों सो रहा था। परीक्षित जी की बात सुनकर श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
वे इक्ष्वाकुवंशी महाराज मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञा, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। एक बार इंद्र आदि देवता असुरों से अत्यंत भयभीत हो गए थे। उन्होंने अपनी रक्षा के लिए राजा मुचुकुंद से प्रार्थना की और उन्होंने बहुत दिनों तक उनकी रक्षा की। बहुत दिनों के बाद देवताओं को सेनापति के रूप में स्वामी कार्तिकेय मिले। तब देवताओं ने कहा, राजन, आपने हम लोगों की रक्षा के लिए बहुत श्रम और कष्ट उठाया है, अब आप विश्राम कीजिए। आपने हमारी रक्षा के लिए मनुष्य लोक का अपना अखंडक राज्य छोड़ दिया और जीवन की अभिलाषाएं तथा भोगों का भी परित्याग कर दिया। अब आपके पुत्र, रानियाओं, बंधु बांधव और अमात्य मंत्री तथा आपके समय की प्रजा में से कोई नहीं रहा है। सब के सब काल के गाल में चले गए। लेकिन आपने इन सब की चिंता ना करते हुए हमारी रक्षा की। आपकी जो इच्छा हो हमसे मांग लीजिए। हम कैवल्य मोक्ष के अतिरिक्त आपको सब कुछ दे सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो केवल विष्णु जी ही दे सकते हैं। राजा मुचुकुंद ने देवताओं के इस प्रकार कहने पर उनकी वंदना की और बहुत थके होने के कारण निद्रा का ही वर मांगा। देवताओं ने उन्हें कहा कि आप सो जाइए और जो भी आपकी निद्रा को भंग करेगा, आपके नेत्रों की अग्नि से वह जलकर भस्म हो जाएगा। जब काले यवन भस्म हो गया, तब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद को अपना दर्शन दिया। भगवान का सुंदर चतुर्भुज रूप है। रेशमी पीतांबर धारण किए हुए थे। वक्षस्थल पर श्रीवत्स और गले में कौस्तुभमणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। भगवान के मुख की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है। राजा मुचुकुंद भगवान की यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति देखकर चकित हो गए। राजा मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं? इस कांटों से भरे हुए घोर जंगल में आप कमल के समान कोमल चरणों से क्यों विचर रहे हैं? क्या आप अग्निदेव, सूर्य, चंद्रमा, देवराज इंद्र या कोई दूसरे लोकपाल हैं? या आप ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर में से पुरुषोत्तम नारायण हैं? आपके इस प्रकाश से गुफा का अंधकार दूर हो गया है। यदि आपको रुचे अर्थात ठीक लगे तो हमें अपना जन्म, कर्म और गोत्र बतलाइए, क्योंकि हम सच्चे हृदय से उसे सुनने के इच्छुक हैं। और हे पुरुषोत्तम, यदि आप हमारे बारे में पूछें तो हम इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय हैं और मेरा नाम मुचुकुंद है। हे प्रभु, मैं युवनाश्वनंदन महाराजा मांधाता का पुत्र हूँ। बहुत दिनों तक जागते रहने के कारण मैं थक गया था। निद्रा ने मेरी समस्त इंद्रियों की शक्ति छीन ली थी और उन्हें बेकाम कर दिया था। इसी से मैं इस निर्जन स्थान में निर्द्वंद सो रहा था। अभी अभी किसी ने मुझे जगा दिया। अवश्य उसके पापों ने ही उसे जलाकर भस्म कर दिया है। इसके बाद शत्रुओं के नाश करने वाले परम सुंदर आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय मुचुकुंद, मेरे हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं। वे अनंत हैं, इसलिए मैं भी उसकी गिनती करके नहीं बतला सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जन्मों में पृथ्वी के छोटे छोटे धूलकणों की गिनती कर डाले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों को कोई कभी किसी प्रकार नहीं गिन सकता। मैं अपने वर्तमान जन्म, कर्म और नामों का वर्णन करता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पहले ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और पृथ्वी के भार बने हुए असुरों का संहार करने के लिए प्रार्थना की थी। उन्हीं की प्रार्थना से मैंने यदुवंश में वसुदेव जी के यहाँ अवतार ग्रहण किया है। अब मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। अब तक मैं कालनेमी असुर का, जो कंस के रूप में पैदा हुआ था, तथा प्रलंब आदि अनेकों साधुद्रोही असुरों का संहार कर चुका हूँ। हे राजन, यह कालयवन था जो मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया, और मैं तुम पर कृपा करने के लिए ही इस गुफा में आया हूँ। तुमने पहले मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्तवत्सल। इसलिए हे राजन, तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी लालसा, अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है, उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, तब राजा मुचुकुंद को वृद्ध गर्ग का यह कथन याद आ गया कि यदुवंश में भगवान अवतीर्ण होने वाले हैं। वे जान गए कि ये स्वयं भगवान नारायण हैं।
तत्पश्चात आनंद से भरकर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की। मुचुकुंद ने कहा, हे प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं। वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते। वे सुख के लिए घर गृहस्थी के उन झंझटों में फंस जाते हैं जो सारे दुखों के मूल स्रोत हैं। इस तरह स्त्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं। इस पापरूप संसार से सर्वथा रहित है प्रभु। यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। अपने परम सौभाग्य और भगवान की अहेतुक कृपा से उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति गति असत संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में पड़े रहते हैं। भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं करते जो मनुष्य भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशु के समान है जो तुच्छ तृण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। भगवन, मैं राजा था। राज्य लक्ष्मी के मद से मैं मतवाला हो रहा था। इस मरने वाले शरीर को ही तो मैं आत्मा अर्थात अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वी के लोभ मोह में ही फंसा हुआ था। उन वस्तुओं की चिंता दिन रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवन का यह अमूल्य समय बिल्कुल निष्फल व्यर्थ चला गया। जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीत के समान मिट्टी का है और दृश्य होने के कारण उन्हीं के समान अपने से अलग भी है, उसी को मैंने अपना स्वरूप मान लिया था और फिर अपने को मान बैठा था। हे नरदेव, इस प्रकार मैंने मदांध होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदल की चतुरंगिणी सेना तथा सेनापतियों से घिरकर मैं पृथ्वी में इधर उधर घूमता रहता। मुझे यह करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्यों की चिंता में पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत प्राप्ति से विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान हो जाता है। संसार में बांध रखने वाले विषयों के लिए उनकी लालसा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भूख के कारण जीभ लपलपाता हुआ सांप असावधान चूहे को दबोच लेता है, वैसे ही काल रूप से सदा सर्वदा सावधान रहने वाले आप एकाएक उस प्रसादग्रस्त प्राणी पर टूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं। जो पहले सोने के रथों पर अथवा बड़े बड़े गजराजों पर चढ़कर चलता था और नरदेव कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध कालग्रास बनकर बाहर फेंक देने पर, पक्षियों की विष्ठा धरती में गाड़ देने पर, सड़कर कीड़ा और आग में जला देने पर राख का ढेर बन जाता है। हे प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है अर्थात स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब उसे सत्संग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के आश्रय कार्य कारण रूप जगत के एकमात्र स्वामी आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। आपने दर्शन देकर मुझ पर बड़ी कृपा की। आपसे क्या छिपा है, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। हे भगवान, भला बतलाइए तो सही, मोक्ष देने वाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन सा श्रेष्ठ पुरुष होगा जो अपने को बांधने वाले सांसारिक विषयों का वर मांगे। भगवान, मैं अनादिकाल से अपने कर्मफलों को भोगते भोगते अत्यंत आर्त हो रहा था। उनकी दुखद ज्वाला रात दिन मुझे जलाती रहती थी। मेरे 6 शत्रु अर्थात 5 इंद्रियां और 1 मन कभी शांत नहीं होते थे। उनकी विषयों की प्यास बढ़ती ही जा रही थी। कभी किसी प्रकार एक क्षण के लिए भी मुझे शांति न मिली। हे शरणदाता, अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोक से रहित चरण कमलों की शरण में आया हूँ। आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। राजा मुचुकुंद की ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सार्वभौम महाराज, तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊंची कोटि का है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार बार वर देने का प्रलोभन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओं के अधीन न हुई।
मैंने तुम्हें जो वर देने का प्रलोभन दिया वह केवल तुम्हारी सावधानी की परीक्षा के लिए। मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना ही प्रयत्न क्यों न करे, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। इसलिए हे राजन, उनका मन फिर से विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो और फिर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी पर विचरण करो। मुझ में तुम्हारी विषय वासना शून्य निर्मल भक्ति सदा बनी रहेगी। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते समय शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब एकाग्र चित्त से मेरी उपासना करते हुए तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। हे राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे और समस्त प्राणियों के सच्चे हितैषी परम सुहृद होोगे तथा फिर मुझ विशुद्ध विज्ञान घन परमात्मा को प्राप्त करोगे। इस प्रकार कथा सुनाते हुए आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्यारे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार इक्ष्वाकुनंदन राजा मुचुकुंद पर अनुग्रह किया। अब उन्होंने भगवान की परिक्रमा की, उन्हें नमस्कार किया और गुफा से बाहर निकले। उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब के सब मनुष्य, पशु, लता और वृक्ष वनस्पति पहले की अपेक्षा बहुत छोटे छोटे आकार के हो गए से हैं। इससे यह जानकर कि कलयुग आ गया, वे उत्तर दिशा की ओर चल दिए। महाराज मुचुकुंद तपस्या, श्रद्धा, धैर्य तथा अनासक्ति से युक्त एवं संशय संदेह से मुक्त थे। वे अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगाकर गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। भगवान नर नारायण के नित्य निवास स्थान बद्रिकाश्रम में जाकर बड़े शांत भाव से गर्मी सर्दी आदि द्वंद सहते हुए वे तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करने लगे। बोलिए भगवान विष्णु की जय। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में।